नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत की विदेश नीति और रक्षा मोर्चे पर एक के बाद एक बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के F-35 जेट की, भारत में पार्किंग फीस से जुड़े विवाद की, अमेरिका की अजीबोगरीब वीजा मांग पर भारत के जवाब की, ऑपरेशन सिंधु के बारे में विदेश मंत्रालय के खुलासे की, भारतीय नौसेना से जुड़ी एक खुफिया लीक की और पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा की पोल खोलने की और बांग्लादेश में चल रहे नए राजनीतिक बदलावों की। तो आइए बिना देरी किए एक एक करके इन खबरों पर नजर डालते हैं। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश नेवी का एक F-35 स्टेल्थ फाइटर पिछले 14 दिनों से खड़ा है। इस जेट को ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत को छूने तक नहीं दिया है। इस वजह से एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो गया है। न तो दूसरा विमान वहां उतर सकता है, न ही सुरक्षा के बिना वहां कोई जा सकता है। अब एयरपोर्ट प्रशासन ने फैसला किया है कि इस F-35 से 26,261 प्रतिदिन के हिसाब से पार्किंग चार्ज वसूला जाएगा। यह एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है और इंटरनेशनल एविएशन नियमों के मुताबिक ही यह चार्जर लगाया गया है। भारत ने पहले ब्रिटेन को सुझाव भी दिया था कि इस जेट को हैंगर में खड़ा कर दिया जाए ताकि एयरपोर्ट खुला रहे, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। अब इस फीस को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। क्या यह चार्ज सही है? क्या भारत को और शक्ति दिखानी चाहिए? ईरान इजराइल युद्ध के बाद अमेरिका ने अचानक क्वाड देशों की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 1 जुलाई को भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे। भारत से जयशंकर जी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि अब अमेरिका भारत के साथ एक वेरी बिग ट्रेड डील साइन करने जा रहा है, यानी भारत अमेरिका रिश्ते अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल से कुल 4,415 लोगों को सुरक्षित वापस लाया। इनमें से 3,597 लोग ईरान से और 818 लोग इजराइल से निकाले गए। इस मिशन में कुल 19 स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई, जिनमें से 3 भारतीय वायुसेना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा भारत ने नेपाल, श्रीलंका और दूसरे देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में 10,000 भारतीय रह रहे हैं और इजराइल में करीब 4,000 रह रहे हैं। दिल्ली स्थित नेवल हेडक्वार्टर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ विशाल यादव नामक एक अपर डिवीजन क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने भारत की नेवी से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। विशाल ने ऑपरेशन सिंधु और अन्य रक्षा गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान हैंडलर्स को भेजी, बदले उसे लाखों रुपए मिले। यह देशद्रोह का मामला है और अब इस पर NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री एजेंसियां जांच कर रही हैं। सोचिए, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने केवल स्ट्राइक ग्रुप को एक्टिव किया था, तब यही आदमी उनकी हेल्प कर रहा था। अब आप बताइए, ऐसे गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए? पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि उसे अगस्त के बाद चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाले हैं, मगर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाइना से कोई J-35 नहीं मिलने वाला, यानी पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लोगों को बहलाने और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए यह खबर फैलाई थी। असलियत यह है कि पाकिस्तान के पास इन जेट्स को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है। अब कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा, यानी एक तरह से 10 साल तक की सीमा तय हो जाएगी। यह नियम अमेरिका में पहले से है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, क्योंकि यूनुस एक अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और उनके पास ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए? क्या एक व्यक्ति को बार बार प्रधानमंत्री बनने देना चाहिए? यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 4 रडार और 1 लॉन्चर को तबाह कर दिया है। भारत के पास भी यह सिस्टम है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में इसका असर बहुत कम दिख रहा है। अब यह बात छिड़ गई है कि क्या S-400 वाकई आधुनिक है या फिर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन से यह सिस्टम आसानी से फेल हो जाता है। हर तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर है। अमेरिका के नए नियम, ब्रिटेन की जिद, पाकिस्तान की चालें, लेकिन भारत मजबूती से खड़ा है। सरकार लगातार हर मोर्चे पर एक्टिव है, चाहे वो रक्षा हो, विदेश नीति हो या फिर आम भारतीयों की सुरक्षा। अगर आप चाहते हैं कि देश से जुड़ी ऐसी ही जरूरी और असली खबरें आपको मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, इंडियन अफेयर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।